हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा यानी पहले दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना का आरंभ किया था और सतयुग का भी आरंभ इसी दिन से हुआ था। श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। ये नई ऊर्जा के संचार का समय माना जाता है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विभिन्नताओं वाले इस देश के हर क्षेत्र में इस माह को अलग अलग त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी यानी युग की शुरुआत कहा जाता है। कश्मीर में नवरेह, पंजाब में बैसाखी, सिंध में चेती चंद, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु, बंगाल में पोइला बैशाख, असम में बिहू, ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है। इस समय सूरज पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। प्रकृति में होने वाले ये बदलाव हमारे खान पान और सेहत में भी दिखने लगते हैं। धीरे धीरे अनाज का सेवन कम कर दिया जाता है, मसाले युक्त खाना भी कम कर दिया जाता है, पानी का सेवन बढ़ा दिया जाता है और इस ऋतु में मिलने वाले क्षेत्रीय फलों का भी सेवन बढ़ा दिया जाता है। औषधीय रूप से देखें तो महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा पर नीम की कोमल पत्तियां, कच्चा आम और मिश्री की माला को दिन भर धूप में रखा जाता है। शाम को उसे कूटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मलेरिया के ऊपर भी असरकारक होता है। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास में सबसे पहले सप्तऋषि संवत का उल्लेख आता है, जो ईसा से 6676 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। फिर ईसा पूर्व 3076 में सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आया। आज भी ये कश्मीर में लौकिक संवत और जम्मू तथा हिमाचल में शास्त्र संवत के नाम से प्रचलित है। इसके बाद आया कलयुग संवत, जो ईसा से 3102 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत पांडवों द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ कर स्वयं हिमालय प्रस्थान करने और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय से मानी जाती है। वर्तमान में जो दो मुख्य कैलेंडर प्रचलित है वो है विक्रम संवत और शक संवत। माना जाता है विक्रम संवत का आरंभ ईसा से 57 वर्ष पूर्व हुआ था, जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। यानी इस समय अंग्रेजी के वर्ष 2024 में 57 जोड़ दिए जाए तो विक्रम संवत का 2081वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत से ही 12 महीनों का वर्ष और 7 दिन का सप्ताह चलन में आया। विक्रम संवत से ही महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। अब समझते हैं महीनों के नाम किस तरह रखे गए। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा, अगले महीने का नाम उस नक्षत्र के नाम से रखा गया। जैसे फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा या स्वाति नक्षत्र में रहता है, तो अगले महीने का नाम चित्रा नक्षत्र से चैत्र रखा गया। और चैत्र पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में रहता है, तो अगले महीने का नाम विशाखा नक्षत्र से वैशाख रखा गया। इसी तरह बाकी महीनों के भी नाम ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या सावन, भाद्रपद या भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष या पूस, माघ, फाल्गुन या फगु रखे गए। हरे कृष्णा।